जय हिंद साथियों, आपके अपने चैनल DGYCM एकेडमी पर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम विभाज्यता के नियम के बारे में बात करेंगे। कौन सी संख्याएं 2 से विभाजित हैं, कौन सी संख्याएं 3 से विभाजित होती हैं, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि यहाँ पर लिखा है नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 क्या लिखा है? 2 से विभाजित होने के नियम। संख्या कब 2 से विभाजित होगी, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2 से भाज्य होगी यदि उसके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8। अगर किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा है तो वो संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 2 से। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है 210। अब 10 यहाँ पर लास्ट में कितना आ रहा है? 0। 242 इकाई के स्थान पर 2 आ रहा है। 524 4 आ रहा है। 766 6 आ रहा है। 598 8 आ रहा है। तो ये सभी संख्याएं किससे विभाजित हैं? 2 से। तो किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर अगर 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा है तो वो संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 2 से विभाजित हो जाएगी। कोई भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, मान लीजिए हमने ये संख्या लिख दिया, कोई भी बड़ी संख्या लिख दिया। अब ये संख्या किससे विभाजित होगी? 2 से, क्योंकि लास्ट में कितना है? 0 है। अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 5242। अब ये संख्या किससे विभाजित होगी? 2 से, क्योंकि लास्ट में 2 है। यानी कहने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी संख्या के लास्ट में अर्थात इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा है तो वो संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 2 से विभाजित हो जाएगी। अब चलते हैं 3 से विभाजित होने का नियम देखना है। यहाँ पर लिखा हुआ है 3 से विभाजित होने के नियम। अब कोई संख्या 3 से विभाजित कब होगी? तो यहाँ पर लिखा हुआ है 3 से भाज्य होगी यदि उसके अंकों का योग 3 से भाज्य हो। अंकों का योग का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 216। तो 216 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 + 1 + 6। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 1 7 7 2 9। अब 9 3 से कट रहा है? जी सर, कट रहा है। तो ये पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 3 से विभाजित हो जाएगी। यानी कहने का मतलब पूरा योग जो संख्या दी गई है उसको जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद में अगर वह संख्या 3 से पूरी कट रही है तो वो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे यहाँ पर अगला नंबर लिखा है 318। 318 3 + 1 + 8। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 1 9 9 3 12। जब 12 आ जाएगा, अब 3 का पहाड़ा पढ़ो, 12 आ रहा है, हाँ कट जाएगा। 3 चौक 12। तो 318 ये पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि अगर कोई भी संख्या दी गई है और उस संख्या का पूरा योग 3 से विभाजित हो रहा है, अर्थात पूरी संख्या को जोड़ें
यदि वह 3 से विभाजित हो रही है तो हमारी संख्याएं क्या हो जाएंगी, 3 से भाज्य हो जाएंगी। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 1743। अब इसमें जोड़ेंगे, जोड़ लिया जाए, 7 1 8, जिसे 1743 अब लिखा हुआ है। तो इसको जोड़ेंगे, 4 3 7, 7 7 14 और 1 15। अब 15 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 15 आ जाएगा, 3 और 25 15। तो ये संख्या किससे विभाज्य हो जाएगी, 3 से। तो ये मेन पॉइंट है, अगर किसी संख्या को जोड़ने पर वो संख्या 3 से भाज्य हो रही है तो पूरी संख्या किससे कट जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। फिर से एक बार देख लेते हैं, 3 से भाज्य होगी, कोई संख्या 3 से भाज्य होगी कब, यदि उनके अंकों का योग 3 से भाज्य हो। जैसे हमने एग्जाम्पल आपको समझा ही दिया है, इसी प्रकार से आपको इसको याद रखना है। अब अगला देखते हैं विभाज्यता का नियम। अब यहाँ पर देखते हैं 4 से विभाजित होने के नियम। यहाँ पर क्या लिखा है, 4 से भाज्य होगी, कोई संख्या 4 से भाज्य होगी कब, यदि उसके दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या 4 से भाज्य हो। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए लिखा है 1816, तो हमारी ये संख्या यहाँ पर 6 है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो यहाँ पर कह रहा है यदि उसके दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या 4 से भाज्य हो। जैसे इकाई और दहाई, यहाँ पर इकाई और दहाई हमारा कितना है, 16। इकाई 6 है, दहाई 1 है। तो इकाई और दहाई से बनी संख्या अगर 4 से भाज्य हो रही है तो संख्या पूरी किससे विभाजित हो जाएगी, 4 से। जैसे 4 चौक 16, ये 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ एग्जाम्पल में 216, अब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 16 कट जाएगा इकाई और दहाई का, 4 चौक 16। लास्ट के 2 अंक देखना है तुमको, जैसे इकाई और दहाई की बात हो रही है ना, तो इकाई और दहाई, तो लास्ट में कितना है यहाँ पर 24, तो 4 छंग 24। यहाँ पर लास्ट में कितना लिखा हुआ है, 64। अब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ये 4 से भाग दे सकते हैं। जब 4 से भाग देंगे, अगर नहीं समझ में आ रहा तो 4 से भाग दिया जाए, 4 से भाग दिया जाए 64 को, तो कितनी बार में जाएगा, 4 एक कम 4, 2 बचा, आगे 4 उतारेंगे तो 4 छंग 24, तो 16 चौको 64। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि लास्ट के 2 अंक इकाई और दहाई अगर 4 से विभाजित हो रहे हैं तो वो संख्या पूरी 4 से विभाजित हो जाएगी। कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हो, लास्ट में आपको इकाई और दहाई देखना। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या हमने लिख दिया, मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 24। अब इतनी बड़ी संख्या है, 4 से भाग देंगे बहुत समय लगेगा, लेकिन अब हमको इकाई और दहाई के लास्ट अंक देखना है। अब 4 से दोनों कट जाएंगे, 4 छंग 24, 6 बार में कट जाएगा। यानी कहने का मतलब अब ये पूरी संख्या हमारी किससे विभाजित हो जाएगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। तो लास्ट के इकाई और दहाई अगर 4 से विभाजित हो रहे हैं तो वह संख्या पूरी 4 से विभाजित हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर पॉइंट 5 से विभाजित होने के नियम। ये तो बहुत सरल है, 5 से विभाजित होने के नियम। 5 से भाज्य होगी यदि उसके इकाई के अंक 0 या 5 हो। यानी इकाई का अंक 0 या हो या फिर 5 हो
तो वो संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 5 से। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 110, लास्ट में 0 आ रहा है, ये 5 से कट जाएगी। 315, लास्ट में 5 आ रहा है, कट जाएगी। यहाँ पर 265, 5 आ रहा है तो 5 से विभाजित हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर लास्ट में 0 आ रहा है या फिर 5 आ रहा है तो संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 5 से विभाजित हो जाएगी। लास्ट में यही देखना है इकाई के स्थान पर 0 आ रहा है या 5 आ रहा है। अगर इसमें से कोई संख्या आ रही है तो संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 5 से विभाजित हो जाएगी। अब देखते हैं साथियों 6 से विभाजित होने के नियम। अब देखते हैं 6 से विभाजित होने के नियम। 6 से भाज्य होगी कोई संख्या 6 से कब कटेगी? यदि वह 2 और 3 से दोनों से भाज्य हो। कोई संख्या 6 से कब विभाजित होगी? यदि वह 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए तो वह संख्या 6 से भी कट जाएगी। जैसे हमने बताया अभी 2 से विभाजित होने का नियम क्या है? यदि लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 अगर इसमें से आ रहा है तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। और 3 से विभाजित होने का नियम हमने क्या बताया है? अगर किसी भी संख्या को जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद में वो संख्या 3 से पूरी विभाजित हो रही है तो वो संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। जैसे यहाँ पर 2 से और 3 से विभाजित होने का नियम हमको पता है। 2 से विभाजित कब होगी? जब लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा है। और पूरी संख्या को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद में 3 से अगर वो कट जाएगी तो संख्या 3 से भी विभाजित हो जाएगी। अगर दोनों नियम फॉलो कर रहे हैं तो 6 से भी विभाजित हो जाएगी। जैसे यहाँ पर लिखा है 216। अब लास्ट में देखा जाए तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है, तो हमारी संख्या 2 से विभाजित है। अब 3 वाला नियम देखते हैं, इसको जोड़ेंगे 7, 1, 8, यहाँ पर 6 है, 6 और 1 7, 7, 2, 9। अब 3 से भी विभाजित हो जाएगी तो ये संख्या 3 से विभाजित हो रही है और 2 से भी विभाजित हो रही है, अतः ये संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 6 से। तो यहाँ पर ये नियम ध्यान रखना है, यदि कोई संख्या 2 से और 3 से दोनों से भाज्य है तो वह संख्या 6 से भी भाज्य हो जाएगी। जो हमने आपको बताया है 2 से विभाजित का नियम और 3 से विभाजिता का नियम आप लोगों ने आगे पढ़ा है, वही नियम इसमें फॉलो करना है। अब ये भाज्य होगी यदि संख्या के दहाई के अंक का दूना यानी 2 गुना कर दिया जाए और इकाई का अंक छोड़ने पर बनी संख्या में से घटाने पर 7 से भाज्य हो। जैसे यहाँ पर लिखा है 343, 343। अब क्या कह रहा है? यदि संख्या के इकाई अंक का 2 गुना, इकाई हमारा कितना है? 3 है, यहाँ पर इकाई 3 है, तो इकाई का 2 गुना कर दिया जाए तो 2 गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 6। 2 गुना करने के बाद में जो संख्या बनी है 6 हमारी संख्या प्राप्त हुई है। अब जो संख्या बची है उसी से 6 को घटा लेंगे। 3 यहाँ पर लिखा है 34, 34 से अगर 6 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 28। अब 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, कितना आ जाएगा? 28, 7 चौक 28, यानी 7 से विभाजित हो रही है ना, तो ये संख्या हमारी किससे विभाजित हो जाएगी? 7 से विभाजित हो जाएगी। ध्यान देना है, फिर से देख लेते हैं।
7 से भाज्य होगी यदि संख्या के इकाई के अंक का 2 गुना यानी दूना कर दिया जाए। इकाई का अंक छोड़ने पर बनी संख्या में से घटाने पर 7 से भाज्य होगी। यहाँ पर लिखा है, जिसे हमने बताया अभी कि 343 लिखा है। अब इकाई का अंक यहाँ पर कितना है? 3 है, तो इकाई का 2 गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब इकाई का अंक निकाल लिया जाए, जो इकाई का अंक है उसे निकाल लेंगे तो हमारा कितना बचेगा? 34। 34 से जो इकाई का अंक हमने दूना किया था उसको क्या करना है? यहाँ पर घटा लेंगे। इससे घटाने के बाद में कितना बचेगा? 28। अब 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 28 कट जाएगा। 7 चौक 28 कट रहा है, तो अतः हम देखेंगे इसलिए हमारी संख्या किससे कट जाएगी? 7 से कट जाएगी। 343 7 से पूरा पूरा कट जाएगा। यही हमारा विभाजिता का नियम है, 7 के विभाजिता का नियम। अब यहाँ पर देखते हैं 8 से विभाजित होने के नियम। ये भी सरल है नियम। यहाँ पर लिखा हुआ है 8 से भाज्य होगी। कोई संख्या 8 से कब भाज्य होगी? यदि सैकड़े दहाई इकाई से बनी संख्या 8 से भाज्य हो। जैसे यहाँ पर लिखा है 9 7 128 यानी 97,128। ये हमारा इकाई दहाई सैकड़ा। इकाई दहाई सैकड़ा 3 अंक देखने हैं। अगर 3 अंक 8 से कट जाएंगे तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। अभी हमने देखा था 4 वाले नियम में कि 2 अंक कट रहे थे तो संख्या 4 से विभाजित होती है, लेकिन 8 से विभाजित वाली संख्या कब होगी? यदि 3 अंक इकाई दहाई सैकड़ा अगर वो संख्याएं 8 से कट रही हैं तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। जैसे यहाँ पर 8 से अब भाग देंगे इसे तो काटा जाए तो 8 एक कम 8 4 बचेगा, 8 छंग 48। तो ये संख्या किससे कट जाएगी? 8 से। यहाँ पर लिखा है 5240, तो 240 3 अंक देखना है लास्ट के। अब 8 से पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 3 24 0 उतर आएगा। यानी पूरी संख्या किससे विभाजित हो रही? 8 से। तो लास्ट के इकाई दहाई सैकड़ा अगर 3 अंक 8 से विभाजित हो रहे हैं तो वह संख्या पूरी संख्या 8 से भाज्य होगी। अब देखते हैं साथियों 9 से विभाजित होने के नियम। कोई संख्या 9 से विभाजित कब होगी? 9 से भाज्य होगी यदि उसके अंकों का योग 9 से भाज्य हो। अभी हमने बताया था 3 से विभाजित होने का नियम, पूरी संख्या को जोड़ लिया जाए और 3 से भाज्य दिया जाए या 3 का पहाड़ा पढ़ा जाए, कट जाए तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। लेकिन 9 से उसी प्रकार है, जिसे यहाँ पर लिखा है 576। अब 5 + 7 + 6, अब इसको जोड़ेंगे तो 7 5 12, 12 6 18। अब 9 का पहाड़ा पढ़ा जाए, क्या 9 कट जाएगा? 9 का पहाड़ा में 18 आएगा, 9 दूनी 18 कट रहा है। तो जो 576 है ये 9 से विभाजित हो जाएगी। वही नियम है, 3 का नियम लग रहा है यहाँ पर। कोई भी संख्या है अगर उसको पूरा पूरा जोड़ लिया जाए, जोड़ने के बाद में यदि वह संख्या 3 से भाज्य हो रही है, 9 से भाज्य हो रही है, तो संख्या पूरी संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। 10 से विभाजित होने के नियम। 10 से कोई संख्या विभाज्य कब होगी?
यदि लास्ट में 0 आ रहा है तो वो संख्या 10 से विभाज्य हो जाएगी। यदि उसके इकाई का अंक 0 है तो वह संख्या किससे विभाज्य हो जाएगी? 10 से। ये तो बहुत सरल नियम है। अब देखते हैं